बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल लेकर आई हूँ। बचे हुए कपड़ों को आप किस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़कर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई मेरे पास तकरीबन 12 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो मेरे पास 7 इंच के करीब है। ये 2 पीस कपड़ा है जिसको मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से। अब मैं शोल्डर की कटिंग करने के लिए इस तरह से निशान लगाकर बिल्कुल इसी तरह और नीचे भी इसी तरह निशान लगाकर इसको गोलाई की सूरत में कट करूँगी। ये फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम इस तरह से कटिंग करके तैयार कर रहे हैं। फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से को तैयार करने के लिए अब गले की कटिंग करूँगी। 2 इंच पर इस तरह निशान लगाकर मैं गले की जो कटिंग है वो करूँगी गोलाई में लाकर। कट करने के बाद ऊपर वाले हिस्से की शेप कुछ इस तरह से होगी। अब जो हमने गला कट किया था पिछले हिस्से को रेडी करने के लिए फैब्रिक का एक छोटा सा कट पीस रख के मैं उसको इस तरह से कट लगाऊंगी और इसको मैं सिलाई लगाकर स्टिच कर दूंगी। ऊपर सिलाई लगाने के बाद जब मैं इसको दोबारा फोल्ड करूंगी तो फिर मैं दोबारा से इसके ऊपर ये सिलाई लगाऊंगी। फ्रॉक का पिछला हिस्सा रेडी करने के बाद अब मैं दूसरे पीस को इसके ऊपर रखकर शोल्डर की ये सिलाई लगाऊंगी। शोल्डर को इस तरह से स्टिच करने के बाद अब मैं एक चौड़ी पट्टी लेकर गले के ऊपर इस तरह से उसको रख के स्टिच करूँगी। इस सूरत में इसकी सिलाई लगाती जाऊँगी। लगाने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से है। अब मैं इसको दोबारा से फोल्ड करके इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाऊँगी। हमारा जो गला है वो कुछ इस तरह से रेडी हो गया था। फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से को रेडी करने के लिए ये मैंने 2 पीस लिए हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई मेरे पास कुछ इस तरह से है। चौड़ाई इसकी मेरे पास 21 इंच है और इसकी लंबाई मेरे पास 9 इंच के करीब है। फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से के साथ हम नीचे वाले इस हिस्से को यानी जो मैंने जो पीस लिए हैं इनको इस तरह से जॉइन करूँगी। इनके ऊपर सिलाई लगाऊँगी और चुन्नट डालती जाऊँगी। जब तक मैं फ़्रॉक की ये सिलाई लगाती हूँ, नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों की कीमती राय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होती है। फ़्रॉक के दोनों हिस्सों की सिलाई जो है वो इस तरह से लग चुकी है। अब हम फ़्रॉक के बाजू लगाने के लिए इस तरह से कपड़े को लेंगे और इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। ये मैंने दूसरे कलर के कपड़ों को लिया है और मैं इनको बाजू की सूरत में कट करके इस तरह से शोल्डर के ऊपर इनकी सिलाई लगाती जाऊंगी। बाजुओं को इस तरह से स्टिच करने के बाद अब मैं कपड़े की लंबी पट्टियाँ लूँगी। डिज़ाइनिंग बनाने के लिए जिस कपड़े को मैंने बाजुओं के लिए यूज़ किया है बिल्कुल उसी कपड़े को मैं अब लंबी पट्टियाँ बनाकर तैयार करूँगी। कपड़े को इस तरह से लेकर मैं इनको लंबी पट्टियों की सूरत में इस तरह से कट कर लूँगी। अब इनके ऊपर मैं एक एक सिलाई लगाती जाऊँगी। इनको इस तरह से फ़ोल्ड करके इनके ऊपर मैं एक एक सिलाई लगाऊँगी इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद पट्टियाँ कुछ इस तरह से रेडी होंगी।
इनको मैं सुई की मदद से या सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इनको मैं प्रेस कर लूँगी ताकि जो इनकी खूबसूरती है वो और भी अच्छी आए, और जब हम इनको कपड़े के साथ अटैच करें तो इनकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे तरीके से आए। इन लंबी पट्टियों को इस तरह से फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से पर रख कर, जहाँ पर फ़्रॉक का नीचे वाला हिस्सा आता है, कट करके दोनों पीसेस को मैं इस तरह से सिलाई लगाकर स्टिच करती जाऊँगी। दोनों अतराफ़ पर मैं इनको इस तरह से रख कर एक एक सिलाई लगाऊंगी, और जब इसको दोबारा से इस तरह से टर्न करूंगी फिर दूसरी सिलाई उस तरफ लगाऊंगी। एक पट्टी जिस तरह से ये मैंने लगाई है, बिल्कुल इसी तरह मैं अब दूसरी पट्टी भी रख कर इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। दोनों पट्टियों को इस तरह से स्टिच करने के बाद अब मैं कपड़े की जो बटरफ्लाई है उसको तैयार करूंगी। कपड़े की 2 बटरफ्लाई इस तरह से मैं रेडी कर लूँगी। अब जहाँ पर मैंने ये पट्टियाँ लगाई थी वहाँ पर फिनिशिंग पर एंड वाले हिस्से पर इस तरह से दोनों बटरफ्लाई इस तरह से मैं सुई की मदद से, या आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। जो मैंने पट्टी तैयार की थी उसको मैं इस तरह से घेरे पर रख कर लगाऊंगी। घेरे को नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करके उसके ऊपर मैं ये पट्टी रखूँगी इस तरह से, और इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाती जाऊँगी। ये पूरे घेरे पर मैं इस तरह से ये फैब्रिक की जो पट्टी मैंने तैयार की थी उसको इसी तरह नीचे वाले घेरे पर सिलाई रख कर लगाऊँगी। इस तरह से फ़्रॉक का नीचे वाला घेरा है वो भी हमारा रेडी हो गया है। अब फ़्रॉक के पीछे वाले हिस्से को नीचे से मैं इस तरह से थोड़ा सा लेकर स्टिच करूँगी, बारीक सिलाई इसके ऊपर लगाऊँगी। इसके बाद मैं अब फ़्रॉक की बाजू से लेकर एंड तक ग्लास फिटिंग की सिलाई लगाकर दोनों तरफ में फ़्रॉक को रेडी करूँगी। एक तरफ इस तरह से सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगाऊँगी। फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।